Assalamu alaikum. My name is Rahil Sheikh. I'm a business consultant and investment migration expert based in the USA. मेरी फर्म स्टार्टअप बिजनेस ब्यूरो में हम लोग इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स को कंसल्टिंग एंड मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं फॉर स्टार्टिंग एंड ग्रोइंग देयर बिजनेसेस इन द यूएस एंड एट द सेम टाइम अलोंग विद दैट वी आल्सो ऑफर द सर्विसेज फॉर बिजनेस इन्वेस्टर माइग्रेशन वीज़ास, जो कि E2 वीज़ास के नाम से ज़्यादा जाने जाते हैं। आज मैं आपको जो है वो 5 बिजनेस इंडस्ट्रीज ऐसी बताने जा रहा हूँ जो कि आने वाले मुस्तकबिल करीब में किसी भी इन्वेस्टर और एंटरप्रेन्योर जो कि बिजनेस सेंस और बिजनेस नॉलेज रखते हैं और एक अच्छे बिजनेस की पहचान जिनको करनी आती है, उनके लिए एक बड़ी कारआमद और मुफीद इंफॉर्मेशन साबित होगी कि ये 5 बिजनेस कैटेगरीज ऐसी हैं जिन पे हम अपनी फर्म में भी सिर्फ इन्हीं कैटेगरीज के ऊपर फोकस करते हैं। वेदर इट्स अबाउट द कि यूएस मार्केट में अपने बिजनेस एस्टैब्लिश करना है या आप इवन अगर आप उस बिजनेस की बेस पे इन्वेस्टर वीज़ास जो है उनको परसू करना चाह रहे हैं, तो तब भी उसमें आपके लिए ये बहुत आइडियल बिजनेसेस हैं। जब मैं आइडियल का लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ तो उसके पीछे बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं, उसके पीछे एक बहुत लॉन्ग लास्टिंग और जो है वो हमारा टाइम पीरियड स्पेंड करने के बाद हमने एक प्रोसेस डेवलप किया और उसके बाद हम इन नतीजों पे पहुंचे कि हम आइडेंटिफाई कर सके कि कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आज के वक्त में एक अच्छी कारआमद और फ़ायदेमंद जो है वो बिजनेस ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बन सकते हैं और जिनकी बेस के ऊपर आप E2 वीज़ा जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इनमें से इन बिजनेसेस की एक और खसूसियत, एक बहुत अच्छी बात वो ये है कि ये सब ऐसे बिजनेस मॉडल्स हैं, बिकॉज स्टार्टअप कंपनीज हैं, ऐसे बिजनेस मॉडल्स हैं कि आप ये एक लो बजट इन्वेस्टमेंट से आप इनको स्टार्ट कर सकते हैं और आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ साथ आप इनकी अपनी इन्वेस्टमेंट को भी इंक्रीज कर रहे हैं और बिजनेस को भी ग्रो कीजिए। तो ट्रेडिशनल बिजनेसेस नॉर्मली E2 वीज़ास के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो ट्रेडिशनल बिजनेसेस जो मार्केट में जो अभी तक कॉमन प्रैक्टिस चलती है, जिसमें आपके रेस्टोरेंट्स हैं, आपके फ्रेंचाइज हैं, सबवेज, टेकअवेज और डेली कैफ़े, सुपरमार्केट, 7-Elevens, इस तरह के लॉन्ड्री शॉप्स जो है, इस तरह की जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस चलते हैं उनमें आपको ऑन एन एवरेज 1.5 से 2 लाख, $2.5 लाख की मिनिमम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है तो E2 के क्वालिफिकेशन को मीट करने के लिए। हम लोग अपनी फर्म में उन बिजनेसेस को डील नहीं करते विद ऑफ कोर्स लिटिल बिट फ्यू एक्सेप्शंस, क्योंकि जनरली हमें उनमें ज़्यादा पोटेंशियल और ग्रो जो है वो नज़र नहीं आता। हम लोग स्टार्टअप कंपनीज को फोकस करते हैं ताकि उनमें हम अपनी वैल्यू एडिशंस दे सकें, हम उनको उनके सक्सेस में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और हम उनको अपने साथ लेके चल सकते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म में दोनों के लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जी हमारी जो शॉर्ट लिस्टेड 5 इंडस्ट्रीज हैं। अच्छा, इन 5 इंडस्ट्रीज में डिफरेंट बैकग्राउंड ऑफ पीपल जो है वो सब कवर हो जाएंगे। जो जिस भी बैकग्राउंड से आ रहा है, कोई एजुकेशन बैकग्राउंड से आ रहा है, कोई जॉब प्रोफाइल से आ रहे हैं, कोई ट्रेडिंग बिजनेस से आ रहे हैं, कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे जो पैसिव इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं। तो जिस भी आप अपनी लाइफस्टाइल के जिस भी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, आपको अपनी रेलिवेंट फील्ड का कोई ना कोई ऑप्शन आपको इन कैटेगरीज में मिल जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी हम नंबर 5 से, आहिस्ता आहिस्ता फिर हम जो है वो फाइनल नंबर 1 की तरफ जाएंगे। तो नंबर 5 जो कैटेगरी है सबसे पहले जिसका हम जिक्र करने जा रहे हैं वो है जी आउटसोर्सिंग सर्विसेज। आज की डेट में बिजनेसेस जो है वो बिजनेस करने के अंदाज बदल गए हैं, दुनिया के बिजनेस प्रोसेसेस बदल गए हैं, कंपटीशन बिजनेस में बहुत इंक्रीज हो गया। तो सबसे पहले जो है वो आउटसोर्सिंग के ऊपर हम मुख्तसर सी जो है वो बात कर लेते हैं कि आउटसोर्सिंग में क्या सर्विसेज ऐसी हैं जो आप आउटसोर्स कर सकते हैं दूसरी कंपनीज के लिए और जिनकी बिहाफ पे आप अपना एक अच्छा बिजनेस जो है वो इस्टेब्लिश कर लें। तो आउटसोर्सिंग में जी सबसे पहले बहुत कम लोग इस बारे में बहुत कम लोगों को इस बिजनेस के बारे में आइडिया होगा, बिकॉज कॉमनली प्रैक्टिस नहीं है या अवेलेबिलिटी में नहीं आता। वो है जी मेडिकल बिलिंग सर्विसेज का।
जिसमें कंप्लीट रेवेन्यू मैनेजमेंट साइकिल जो है वो की जाती है, जो अब हॉस्पिटल हेल्थ केयर प्रैक्टिस ज़्यादा कॉमन है। बाकी आप दूसरी कंपनीज कॉर्पोरेट्स को भी बोल सकते हैं, उनके साथ भी डील कर सकते हैं। इट्स अ B2B बिजनेस मॉडल इन जनरल, और इसमें जो है वो आप उनकी इंश्योरेंसेस, क्लेम्स, रेवेन्यू साइकिल, ऑर्डर सिस्टम, इनवॉइसिंग, पेमेंट्स, पे आउट्स, रिसीवेबल्स एंड पेएबल्स, आप उन सारों को मैनेज करते हैं। तो सबसे पहले आपका जो आउटसोर्सिंग सर्विसेज में आपका बिलिंग साइकिल जो है वो आ गया बिजनेस। एक दूसरी बिजनेस जो कैटेगरी जो आउटसोर्सिंग में अब आज के वक्त में स्पेशली बहुत ज़्यादा कॉमनली चलती है, वो है वर्चुअल असिस्टेंट सर्विसेज। अब उन वर्चुअल असिस्टेंट्स में मज़ीद आगे से बहुत सी कैटेगरीज हैं। आप उनमें सेक्रेटरी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, आप कंटेंट राइटिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, आप उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं, कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, कॉल सेंटर सर्विसेज जो है वो दे सकते हैं। तो वर्चुअल असिस्टेंस एक खुद बहुत बड़ी जो फील्ड है, आप उसमें से कोई भी बिजनेस जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। एक और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो बैकग्राउंड रखने वाले इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए जो है वो एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप आईटी सर्विसेज जो है, आईटी सर्विसेज में आपकी वेब डेवलपमेंट है, आपकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, आपकी आईटी सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस है, आपके साइबर सिक्योरिटी के प्रोजेक्ट्स हैं, आप कुछ भी जो है आईटी से रिलेटेड, टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड आप अपनी कोई भी सर्विसेज आउटसोर्स कर सकते हैं। इसके बाद एक और जो डिज़ाइनिंग के शोबे से मुंसलिक है, उनमें जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा आज के फ्यूचर में स्कोप है, जिसका आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। और इसी तरह की मज़ीद भी बहुत सारी सर्विसेज जो है वो आती हैं। बट इन जनरल में जो आउटसोर्सिंग है वो एक बड़ा कारआमद और मुफीद बिजनेस है। अच्छा, और मज़े की बात यह है कि ये जितने भी आउटसोर्सिंग के बिजनेसेस हैं, ये आपकी एक बहुत लो इन्वेस्टमेंट से जो है वो आप इसको स्टार्ट कर लेते हैं, और फिर उसको उस लो इन्वेस्टमेंट जिससे $30,000, $40,000, $50,000, $60,000 की इन्वेस्टमेंट बजट से अगर आप इनको स्टार्ट कर लेते हैं, तो जनरल कॉमनली जो हमारे अटॉर्नी भाई हैं यूएस की मार्केट में पर्टिकुलरली, वो इनको ज़्यादा फिजिबल नहीं समझते, बिकॉज उनकी प्रैक्टिस के हिसाब से $1.5-2 लाख $2.5 लाख के अगर बिजनेस नहीं है तो वो क्वालिफाई नहीं करता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम हमारे अपने नेटवर्क में, हमारे अपनी सर्विसेज में, हमारी अपनी फर्म में हम इस चीज़ के ऊपर इस बेहतरीन जो है वो एक्सपर्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, और आपको पूरा गाइड करेंगे और मेंटोर करेंगे कि ये इन बिजनेसेस से, इस छोटी इन्वेस्टमेंट से आपने इसको लेके कैसे जो है वो बिजनेस वीज़ा को क्वालिफाई करवाना है। इसके बाद जी दूसरा नंबर 4 जो कैटेगरी है लिस्ट में, वो है जी ई कॉमर्स बिजनेस। आज दुनिया में काम करने का, बिजनेस करने का अंदाज बदल चुका है, ट्रेडिंग का अंदाज बदल चुका है, लोगों का शॉपिंग का अंदाज बदल चुका है। लोग जो है वो रिटेल स्टोर्स पे जाने की बजाय ई कॉमर्स बिजनेस को पसंद करते हैं। अब ई कॉमर्स में आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी जो है वो प्रोडक्ट्स अपनी कर सकते हैं, जो अब यूएस में ला रहे हैं। ई कॉमर्स में आपके पास क्या क्या आ जाता है, उसमें आपके पास अमेजोन सेलिंग है, जो अमेजोन में अगेन प्राइवेट लेबलिंग के प्रोग्राम्स हैं, अमेजोन FBA प्रोग्राम्स हैं, आप प्राइवेट फुलफिलमेंट प्रोग्राम्स हैं। अमेजोन के अलावा आप अपनी रिटेल बिजनेस के लिए कर सकते हैं। ई कॉमर्स में आप ड्रॉप शिपिंग का मॉडल जो है वो चूज़ कर सकते हैं। ई कॉमर्स से ही रिलेटेड अगर आप ट्रेडिंग में नहीं करना चाह रहे, तो ई कॉमर्स से ही रिलेटेड जो है वो आपका ऑर्डर फुलफिलमेंट प्रोसेस है, वो उसकी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा आप वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक्स जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ई कॉमर्स एक जो है वो बड़ा डिटेल्ड प्लेटफॉर्म है, जिसके ऊपर आप बहुत वैरायटी के साथ आप अपने डिफरेंट तरह के बिजनेसेस जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। और ये अगर इनको बड़े बखूबी तरीके से जो है वो अगर प्लान किया जाए, ऑर्गेनाइज किया जाए, तो बिल्कुल E2 को क्वालिफाई करने के लिए इनमें तमाम जो है वो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो इनको अच्छे से करके E2 के लिए आप क्वालिफाई कर सकते हैं। नंबर 3 पे आते हैं जी अपनी लिस्ट में। नंबर 3 अगेन ये ऐसा बिजनेस है जो हमारे जो हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज हैं, जिसमें जो है जो फूड एंड बेवरेजेस से रिलेटेड या हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड जो बैकग्राउंड के लोग हैं, उनमें हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज का काम जो है वो बहुत अच्छा समझा जा रहा है, और उसको बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स जो हैं वो हमें मार्केट में बहुत अच्छे उसके हासिल हुए हैं।
आप हॉस्पिटैलिटी में, आप इनमें फूड एंड बेवरेजेस में फॉर एग्जांपल क्या कर सकते हैं आप, कैटरिंग सर्विसेज है। कैटरिंग सर्विस का काम जो है वो बड़े इस वक्त जो है वो अच्छे ग्रोथ पोटेंशियल के साथ डिमांड में अवेलेबल है। इसके अलावा आप जो है वो इवेंट सर्विसेज का काम कर सकते हैं, हाउस कीपिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। उसमें आप कॉरपोरेट और प्राइवेट इंडिविजुअल्स दोनों तरह से जो है वो आप उसको कर सकते हैं। तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जो है वो एक अच्छी ग्रोइंग और लुक्रेटिव इंडस्ट्री है, अगर आप इसको अच्छे से कंसिडर करना चाहें अपने फ्यूचर बिजनेसेस के लिए। इसके बाद जी नंबर 2, बहुत बाकमाल इंडस्ट्री और एक ऐसी है कि जिसमें ग्रोथ बाकी सब की निस्बत भी एक बहुत ज़्यादा जल्दी और वसी पैमाने पे आपको हासिल हो सकती है, वो है आपकी हेल्थ केयर इंडस्ट्री। हेल्थ केयर इंडस्ट्री आज लोगों के लाइफस्टाइल, आज लोगों का जो जिस तरीके से लोगों का लाइफस्टाइल बदल रहा है, इसमें हेल्थ केयर से रिलेटेड बहुत सारी सर्विसेज, बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जो आपको बड़ी जल्दी ग्रो जो है वो करवा सकते हैं। अब उनमें जो सबसे पहले पर्टिकुलरली अगर मैं यूएस मार्केट की बात करूं तो उसमें सबसे पहले सीनियर होम केयर सर्विसेज जो है, जिनको एल्डरली होम केयर सर्विसेज भी बोलते हैं, वो बिजनेस एक बहुत ज़्यादा आने वाले अगले एटलीस्ट 10 साल में, डिफरेंट रिपोर्ट्स और स्टैट्स के मुताबिक अगले 10 साल तक जो होम केयर सर्विसेज का बिजनेस है वो वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड बिजनेस है यूएस की मार्केट में। तो आप उसको होम केयर सर्विसेज को कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेडिकल ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं, आप उनको कंसिडर कर सकते हैं, जिसमें स्किल्ड भी हैं, जो इमरजेंसी मेडिकल ट्रांसपोर्टेशन भी है और नॉन इमरजेंसी भी है। तो वो लोग जो मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं है उनके लिए भी ऑप्शन मौजूद है कि वो स्टिल नॉन इमरजेंसी मेडिकल ट्रांसपोर्ट सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, और इसमें आपको ग्रोथ के पोटेंशियल जो है वो बहुत ज़बरदस्त हासिल हो सकते हैं। इसके अलावा जो मेडिकल इंडस्ट्री को समझते हैं, जो इस चीज़ से किसी तरीके से भी मुंसलिक रह चुके हैं या जिनके पास नॉलेज मौजूद है, वो मेडिकल कंसल्टिंग सर्विसेज जो है वो आने वाले टाइम में वो एक बड़ा अच्छा बिजनेस समझा जाता है, जिसमें आप हेल्थ केयर कंसल्टिंग और मेडिकल कंसल्टिंग जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद जी आप इसी इंडस्ट्री के अंदर एक और सर्विस है, जैसे आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं, आप हेल्थ केयर एडवाइज़र हैं, या आप कोई पर्सनल लाइफस्टाइल इंस्ट्रक्टर हैं, जिम इंस्ट्रक्टर्स हैं। ये सारी चीज़ें जो आपकी ओवरऑल लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए लाइफस्टाइल इम्प्रूवमेंट सर्विसेज के नाम से ये एक कैटेगरी है बिजनेसेस की, जिसमें आप जो है वो अपनी डिफरेंट तरह की सर्विसेज लाइफस्टाइल इम्प्रूवमेंट्स के लिए आप वो प्रोवाइड कर सकते हैं। अब इसमें आप बहुत सारे डिफरेंट चीज़ें आप कवर कर सकते हैं। न्यूट्रिशनिस्ट हो गए, आप जिम इंस्ट्रक्टर हैं, आप लाइफस्टाइल कोच हैं, आप थेरापिस्ट हैं, आप डिफरेंट तरह की जो आपकी स्किल है या सर्विसेज हैं, आप उनको हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर में एक अच्छे से आप उसको बिजनेस मॉडल के तौर पे लेके आ सकते हैं। और यही अगेन लो इन्वेस्टमेंट बजट का बिजनेस आपको E2 की क्वालिफिकेशन पे लेके जा सकता है। अब आ जाते हैं जी हमारे लास्ट और नंबर 1 जो कैटेगरी है, मेरी ऑफ कोर्स वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कैटेगरी, वो है जी ऑन डिमांड सर्विसेज। ऑन डिमांड सर्विसेज का बिजनेस जो है ये ट्रेडिशनल बिजनेसेस को टेक्नोलॉजी के अमलगमेशन के साथ आप जब उनको प्रेजेंट करते हैं तो आप उसको ऑन डिमांड बोलते हैं। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो ऑन डिमांड बिजनेस सर्विसेज में आप अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज कस्टमर्स की चॉइस और अवेलेबिलिटी के हिसाब से आप उनके डोर स्टेप पे लेके जाते हैं। इसमें प्रोडक्ट्स भी होती हैं और सर्विसेज भी होती हैं। मिसाल के तौर पे आपकी गाड़ी खराब हो रही है, या आप बताते खुद एक ऑटो मैकेनिक का काम करते हैं, या आपको गाड़ियों में कोई इंटरेस्ट है, तो आप एक मोबाइल वर्कशॉप जो है वो आप ऑन डिमांड सर्विस में ऐड कर सकते हैं। और इसी तरह गाड़ियों के जो शायकीन हैं उनमें
कार वॉश सर्विसेज जो है वो वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट अगेन बिजनेस है। आप उसको जो है वो ऑन डिमांड सर्विस में कर सकते हैं। इसमें मॉडल डिफरेंट होता है ट्रेडिशनल से, कि रादर देन लोगों की पॉपुलेशन, लोग जो मार्केट में है उनके पास टाइम नहीं है आज के वक्त में कि वो अपनी गाड़ी एक सर्विस करवानी है या उसका ऑयल चेंज करवाना है या उसके कोई मैकेनिकल वर्क करवाना है, तो उसके लिए वो गाड़ी वर्कशॉप लेके जाएं या किसी सर्विस स्टेशन लेके जाएं। तो उससे बहुत बेहतर है कि आज मोबाइल ऐप्स पे, वेबसाइट्स के थ्रू, टेलीफोन के थ्रू आप उनके कॉल कीजिए। आपका मैकेनिक और या आपका कार वॉश रिप्रेजेंटेटिव जो है वो क्लाइंट के घर पे जाके उनकी गाड़ी रिपेयर करेगा या वॉश करेगा। इसी तरह इसमें ऑन डिमांड सर्विसेज में होम इम्प्रूवमेंट सर्विसेज आती हैं, रीबिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं, जिसमें आपके प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन और इस तरह के सारे लेबर, स्किल्ड लेबर जितनी भी कैटेगरीज हैं, अगर आप कंस्ट्रक्शन बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो ये आपके लिए बड़ा अच्छा इम्प्रूवमेंट, बड़ा अच्छा जो एक ऑप्शन है कि आप इसको होम इम्प्रूवमेंट के नाम से सर्विसेज जिनको किसी भी टाइम पे 24 आवर्स आपको इमरजेंसी सर्विसेज चाहिए, आपको रेगुलर मेंटेनेंस वर्क चाहिए, तो आप उनको ऑन डिमांड पे सप्लाई कर दें। इसी तरह जो है वो इसमें एक और कैटेगरी है जैसे मेड्स और क्लीनिंग सर्विसेज हैं। आप जो है वो क्लीनिंग स्टाफ आपका हो गया, कॉर्पोरेट भी हो गया, पर्सनल भी है, या मेड सर्विसेज चाहिए, नैनी सर्विसेज चाहिए, बेबी सिटिंग चाहिए, तो उनके लिए आप जो है वो एक मोबाइल ऐप जो है वो बना लें या वेबसाइट बना लें और आप उनकी स्टाफ सप्लाई जो है वो स्टार्ट कर दें। तो ये भी एक उसकी कैटेगरी है। एक और इसी के अंदर जो कैटेगरी है ऑन डिमांड में वो है पिकअप एंड डिलीवरी सर्विस। बहुत अट्रैक्टिव, अमेजिंग रिटर्न्स, अमेजिंग रिस्पॉन्स इन द मार्केट। उसमें पिकअप एंड डिलीवरी में जी आप चूंकि लोगों के पास टाइम नहीं है किसी भी काम का, तो आप उनको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि उनको कुछ भी कहीं से ग्रोसरी शॉपिंग है, लॉन्ड्री पिकअप ड्रॉप ऑफ है, बच्चों को स्कूल से लेके आना है, गाड़ी रिन्यूअल है, लाइसेंस रिन्यूअल्स हैं, या कोई भी इस तरह का उनका पर्सनल या बिजनेस रिलेटेड कोई भी उनके काम है, तो आप उनको पिकअप एंड ड्रॉप ऑफ सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो ये भी एक जो है वो बहुत अट्रैक्टिव बिजनेस जो है वो कंसिडर किया जाता है। तो ये 5 कैटेगरीज बिजनेस की आपको मैंने एक्सप्लेन कर दी डिटेल के साथ। आने वाली वीडियोस में, कुछ वीडियोस में मैं इनमें से बहुत सारे जो बिजनेसेस हैं उनका डिटेल्ड ब्रेकअप और बिजनेस मॉडल जो है वो भी जो है वो आपके सामने पेश कर दूंगा, और उन पे कॉस्टिंग कितनी होती है, उनकी बजटिंग कैसे होगी, उनसे आप रेवेन्यूज क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उनको आप E2 के लिए क्वालिफाई कैसे करवा सकते हैं। मतलब वो आने वाली मेरी पूरी सीरीज पे इनको मैं बड़ी डिटेल के साथ आपको ब्रेक डाउन करके एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि आपको एटलीस्ट सर्विस की समझ आ सके, आपको एक बिजनेस, नए तरह के जो बिजनेसेस हैं आप उनका आइडिया ले सकें, और फिर उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि आपको बिजनेस ट्रेडिशनल जो मार्केट वाले बिजनेसेस हैं आपको उनमें जाना है और अपने आप को बाउंड रखना है, या आपको किसी ऐसे बिजनेस में जाना है जहां पे आप अपने एक्सपर्टीज को ग्रो कर सके। और इसकी तमाम, इन सारे बिजनेसेस की तमाम तर सर्विसेज जो है वो हमारे पास, हमारी कंपनी में मौजूद हैं। हम आपको पूरा फैसिलिटेट करेंगे, गाइड करेंगे, इवन आपके बिजनेसेस मैनेज करेंगे, इनको ग्रो कराएंगे, यानी कंप्लीट आपको जो है वो सर्विस का पैकेज है वो मिल सकता है। मजीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पे क्लिक कर दें ताकि आपको बार बार नोटिफिकेशन जारी हो सके। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।